दोस्तों, बात करेंगे जॉइंट पेन अर्थराइटिस जेके ज्ञान मंच यूट्यूब चैनल में डॉक्टर हर्षवर्धन बागड़ी। पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, साइंस। पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग और मैकेनिकल स्ट्रेस से कार्टिलेजेस का ब्रेकडाउन होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून प्रोसेस से क्रॉनिक साइनोवाइटिस और जॉइंट डिस्ट्रक्शन होता है। मैंने बताया था ऑटो इम्यून मतलब रोग प्रतिकार शक्ति का कमज़ोर हो जाना, जो कि क्रॉनिक साइनोवाइटिस और जॉइंट डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। पैथोलॉजिकली गाउट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपॉजिट होने से एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है। अगर शरीर में यूरिक एसिड, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, उसी खाने में हमें यूरिक एसिड हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लगता है और जॉइंट में जाकर जमा हो जाता है, जिसे कहते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन होना अर्थराइटिस का, गाउट का। चौथा होता है इन्फेक्शन अर्थराइटिस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जंतुओं से जॉइंट में इन्वेड यानी प्रवेश करते हैं, कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड डैमेज होता है। कुछ सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो हमारे आँखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं किसी भी तरह से, नोज़ से, कान से, माउथ से, और भी हमारे शरीर की स्किन से। जितने भी हमारे पेरिफेरल छिद्र होते हैं, हमारे शरीर के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहाँ से ये कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये कारण होता है पैथोलॉजिकली जॉइंट पेन अर्थराइटिस के लिए। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, जटिलताएं जॉइंट पेन की अर्थराइटिस से। सबसे कॉम्प्लिकेशन होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से परमानेंट जॉइंट डैमेज हो जाना। मतलब किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को या किसी भी फीमेल लेडीज़ को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जो कि परमानेंट जॉइंट का डैमेज हो जाना, मतलब उसकी हड्डियों में कहीं ना कहीं वो कीटाणु या कुछ इन्फ्लामेशन प्रवेश कर चुके हैं, जो कि वो क्रॉनिक बीमारी बन गई है। क्रॉनिक मतलब हमेशा की बीमारी, जो कभी ना मिटने वाली। जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ जोड़ों का विकृति हो जाना। यही कारण होता है कि शरीर पर हम ध्यान नहीं देने के कारण जॉइंट्स का टेढ़ापन हो जाता है। डिफॉर्मिटीज़ मतलब शरीर के कोई भी हिस्से की हड्डी अगर कुछ टेढ़ी या मेढ़ी हो गई है तो ये जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ कहलाती है। लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन एंड मोबिलिटी मतलब शरीर के किसी भी जॉइंट्स के फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या अबडक्शन मतलब शरीर का बाएं दाएं ऊपर नीचे घूमना। मतलब शरीर जैसे अब मेरी उंगली है, यहाँ भी घूम रही है, यहाँ भी घूम रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, तो ये शरीर के मूवमेंट होते हैं। तो ये बोन या हड्डी जिस भी तरीके से प्रॉपर अगर घूम नहीं पा रही है, तो इसका कारण होता है जॉइंट अर्थराइटिस, लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन। चौथा होता है सराउंडिंग टिश्यू का डैमेज, लाइक टेंडन्स रप्चर, जो हमारे हड्डियों को जोड़कर पकड़ कर रखती है मांसपेशी। मतलब हमारी हड्डियाँ को एक मांसपेशियाँ होती है जो उन्हें पकड़ कर रखती है। वो मांसपेशियाँ का टूटना या रप्चर हो जाना, ये कारण होता है सराउंडिंग टिश्यू का डैमेज होना। पांचवा सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स इन ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब रोग प्रतिकार शक्ति के लिए कुछ सिस्टेमिक बीमारियां होती है जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद है, जिस वजह से हड्डियों में अर्थराइटिस का कारण बनता है। कॉम्प्लिकेशन लंग्स की बीमारी होना, फेफड़ों की बीमारी होना, हार्ट की कोई बीमारी होना, दिल के हार्ट में कोई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या कोई हाइपरटेंशन या थायराइड प्रॉब्लम। आइज़ का अफेक्टेड होना, आँखों में कहीं भी कुछ इन्फेक्शन होना, ग्लूकोमा होना या मोतियाबिंद होना, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, हार्मोनल डिसफंक्शन ईटीसी। हार्मोन्स अगर हमारे बॉडी में कहीं भी चेंजेस हो रहे हैं या हमारे शरीर में हार्मोन्स बदल चुके हैं, तो ये भी कारण होता है सिस्टेमिक इफेक्ट इन ऑटो इम्यून डिसीज, जॉइंट पेन अर्थराइटिस का कारण कॉम्प्लिकेशन।
अब ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन अर्थराइटिस, जेके ज्ञान मंच यूट्यूब चैनल, डॉक्टर हर्षवर्धन बागड़ी। पहले 1 नंबर पे पेन रिलीफ विथ NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी डिसीज़ के लिए जो टैबलेट्स दी जाती है वो, जैसे कि आइबुप्रोफेन टैबलेट, नेप्रोक्सेन टैबलेट, टैबलेट डाइक्लोफिनेक, टैबलेट एसिक्लोफिनेक विद पैरासीटामोल एडिक्शन। दोस्तों, हर पेन किलर में ये फार्मूलास होते हैं जिसमें पैरासीटामोल होता ही होता है 325 mg में। दूसरे नंबर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन फॉर इन्फ्लामेशन कंट्रोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन ले सकते हैं जो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। कुछ एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन अर्थराइटिस पेन कंट्रोल, कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक्स होती है जो इन्फेक्शन को, अर्थराइटिस को, पेन को कंट्रोल करती है। फिजिकल थेरेपी टू इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी, कुछ घरेलू एक्सरसाइज या हमारे शरीर की फिज़िकल वर्कआउट करने से जॉइंट्स का इम्प्रूव होता है और उसके जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और जो भी उसके मूवमेंट्स और फंक्शंस होते हैं वो वापस अपने आप कार्य करना शुरू कर देते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, सबसे पहले वेट लॉस मैनेजमेंट, जिस भी व्यक्ति का वेट ज़्यादा है, ओवरवेटेड है, उसको कहते हैं हम डॉक्टरी भाषा में ओबेसिटी। तो ऐसे व्यक्ति को अपना वेट कम करने की ज़रूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज करें। सर्जरी इन सीवियर केस, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट केस में, सीवियर केस में जॉइंट का रिप्लेसमेंट या रिपेयर करवाना पड़ता है जिसमें बहुत एक्सपेंसिव खर्च आता है। अल्टरनेटिव थेरेपीज, हीट कोल्ड अप्लायंस, गर्म और ठंडाई सिकाई किया जा सकता है जॉइंट्स को ठीक करने के लिए। कुछ गर्म चीज़ें या कुछ ठंडी चीज़ें पेशेंट को उसके बॉडी के हिसाब से जो उसको सूटेबल हो वो चीज़ का उपयोग करके वो जॉइंट्स को ठीक कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, कुछ टॉपिकल क्रीम्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, वो आप जॉइंट्स पर लगा सकते हैं जिससे आपके जॉइंट्स ठीक हो। रेगुलर डाइटरी मैनेजमेंट फॉर गोट, हमें हमारे खाने पीने में रेगुलर उसमें बदलाव करने की ज़रूरत होती है। कुछ खाने अवॉइड प्यूरिन रिच फूड, ऐसे खाना जिसमें प्यूरिन का फॉर्म ज़्यादा होता है, ऐसे खाने से दूर रहे। अधिक जानकारी या डिटेल्स में जॉइंट पेन या हड्डियों की बीमारी, डिसीज़ के बारे में हमारे चैनल यूट्यूब जेके ज्ञान मंच और जेके सर्च 29 चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने सवाल या डिसीज़ के बारे में जीमेल अकाउंट बागड़ी हर्षवर्धन 144@gmail.com पर लॉगिन या मैसेज करें। व्हाट्सएप कर सकते हैं +919765208972। डॉक्टर हर्षवर्धन बागड़ी, MUHS नासिक यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने आपको बताया ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, पैथोलॉजी, ये सारे कारण बताए। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।